श्री शिवाय दोस्तों, 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक लेना 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपायों का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझा गया वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है।
तो देखिए 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 मई 2026 शनिवार प्रतिपदा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार प्रतिपदा का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार प्रतिपदा की षष्ठी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार प्रतिपदा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने शनिवार प्रतिपदा की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शनिवार प्रतिपदा के दिन
काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने शनिवार प्रतिपदा के दिन कर लिया, अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रह रहा है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे, और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 7 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए। उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेके आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार प्रतिपदा के दिन आपको करना है। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रही है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेके परेशान रहते हैं लोग हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार प्रतिपदा के दिन कर लें। करना क्या है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 हार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं,
आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी के सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी के सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 3 दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर, पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम जब ज़्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज़, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में एक तो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय के। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शनिवार प्रतिपदाता है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है। शनि ढैयाता रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक तो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार प्रतिपदा के दिन 7 शनिवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2026 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना। आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्र के शनिवार प्रतिपदा के दिन यह उपाय आप जरूर करें।
दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। परंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है कि कितने ज़्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको किसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये उपाय समझा जाता है। शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे ये मायने रखता है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर रोजगार एकदम से खत्म, तो ये है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भर कर रख लें। सुबह सुबह 2-4 बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा डाल दें। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तब आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगा के पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, जब 2-4 बूंद छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे, तो ये उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे, जो डली वाला फिटकरी होता है वो आप एक डली ले ले, पोछे के पानी में एक बार घुमा ले, या मद में थोड़ा सा पानी लेके उसमें घुमा ले, फिटकरी उठाकर रख लें और उसमें जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दे दो। आप उस पानी से पोछा लगाएं या फिर नमक डालकर पोछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बेड़ा बनवाएंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है, घर में बना सकते हैं। उसके लिए एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लौंग इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कत्था भी डाल सकते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का उपाय किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय ये होता है कि
शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। परंतु हर किसी के लिए ये चीज़ संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें, और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार ले। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से वार लें और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दें। एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं, और संभव हो तो नाभि में लगाकर साइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती है। और आपने सुना होगा, नाभि में तेल लगाने से होठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। तो नाभि में थोड़ा सा छूना सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले, और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब हल्का सा ही सही पर सर में तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर कभी भी हम अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनिदेव आप पर कभी कोपित नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा, शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती है। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़ या मिश्री सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहे कि आप मेरे साथ चलिए, और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया, 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डाल के जरूर जलाए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखा घी का दिया जला दीजिएगा। लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे और एक बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ असर नहीं देते, और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाएं। कभी कभी शनिदेव अगर कोपित हो जाएं, 7.5 भैया चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा,
ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे, टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब ये चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर घी ले ले, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। परंतु जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करें, वो हनुमान जी को स्पर्श ना करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें। अगर इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचे। इस दिन हनुमान जी को भी खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल और इसमें 2-4 दाने काले उड़द की डाल दे। अगर आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है, जो काले तिल डाल दिया हो सकता है, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें, सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिएगा, मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां, पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख्य दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पितृदेवों की नियमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की जलाने से वही फल मिलते हैं। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी नौकरी रोजगार की समस्या है, तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा गर्म कर ले। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालनी, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दे। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साझा की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जब आइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।